सबसे पहले मैं इस ग्राम सभा के सरपंच, उप सरपंच एवं सभी सदस्य जो इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमें आने का मौका दिया है यहाँ पर, मैं आप सभी का सादर आभार व्यक्त करता हूँ सर सेंट्रल बैंक की तरफ से कि हमें आप यहाँ मौका दिया, मैं यहाँ तक आया हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी मेरी माताओं बहनों, हमारे वृद्ध, हमारे सहपाठी, गांव के सभी युवकगण, सभी व्यापारीगण, किसान एवं अन्य सभी वर्ग के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अहमदनगर शाखा पेमगिरी की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये मौका बहुत ही रेयर मिलता है लोगों को कि आप इतने लोग के बीच में मैं आ सका। मैं खुद ही अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ आज की तारीख में कि मैं आपके बीच में हूँ। अभी हमें यह पता चला कि पिछले 12-13 साल से पेमगिरी में हमारे कोई उच्च अधिकारी नहीं आए थे सेंट्रल बैंक के। ये गलत, हमें आने के बाद मालूम हुआ। मेरे को पहले मालूम होता तो मैं जिस दिन मुंबई से रिपोर्ट किया था अहमदनगर, मैं नेक्स्ट डे आया था। हालांकि मैं मुंबई से आने के बाद नेक्स्ट डे आपके इलाके में आया था, एक आसबी ब्रांच का एक कुछ केस था उस सिलसिले में। क्योंकि सेंट्रल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, वो ग्राहकों के बिना नहीं चल सकता। ये मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हो तो आपका भी दुकान बिना ग्राहक के नहीं चल सकता। हमारा बैंक भी एक बिजनेस है, एक संस्था है जिसमें ग्राहकों की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो सिर्फ, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मेरा काम है जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आते हैं, दिशा निर्देश आते हैं, जो स्कीम्स आते हैं, जो बैंक के अपने स्कीम्स बनाए जाते हैं डिपॉजिट के लिए, लोन के लिए, तरह तरह के सुविधाओं के लिए, उससे आपको अवगत कराना है, आपको मार्गदर्शन करना है। मैं बता दूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुए। कल ही हम लोगों ने 113वां 113 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया। कल रात को ही सेलिब्रेट किया मैंने अहमदनगर में, और उसमें मेरे को विलम्ब हुआ, फिर भी मैं कोशिश की आप लोगों के बीच समय से आने का। 113 साल की जर्नी कोई छोटी नहीं होती। 113 साल ये बैंक हमारा निरंतर आपकी सेवा में लगा रहा। आज की तारीख में मेरा स्लोगन है, मेरा बैंक समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है। आज हमारे बैंक में डिजिटल साइड में जाइए, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलब्ध है। अब गांव की महिलाएं भी यूपीआई से, मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर रही हैं, क्योंकि बैंक उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको बता रहा है। अब नगद लेके बाजार में घूमने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप दुकान में जाएं तो सामने आपको क्यूआर कोड दिखा देगा, सर इसमें डाल दो। वो पैसा नहीं मांगता, आपको ये दिखला देगा, सर इसमें डाल दो। तो ये समय का तकाजा है कि हम दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर विकास की ओर अग्रसर है। और ये कब अग्रसर हो रहा है? ये चूँकि आप लोग जमीनी लेवल पर मेहनत कर रही हैं। आइए, आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारा संस्था है, उसमें पूरे महाराष्ट्र में सेंट्रल बैंक ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। नंबर 1 पर मेरा सेंट्रल बैंक है। और अभी भी मेरा टारगेट है, मैं 2 दिन पहले गनौरे में था, वहाँ भी आप ग्रुप के सभी लोग आए थे, लोन मेला था, आसबी में भी था, यहाँ है। हर जगह हम लोग कैंप लगा के महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, समाज में
सभी के बराबरी हिस्सेदारी के लिए उनको बिजनेस करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हर घर की महिलाएं अपने दैनिक कार्य के साथ कुछ अपने निजी काम के साथ साथ व्यवसाय भी करें। उसके लिए मैं खड़ा हूं आपको सहयोग के लिए। मेरे बैंक से किसी भी शाखा या पेमगिरी हो या कोई भी शाखा हो, आपको जहां से इच्छा हो आपको मदद मिलेगी। और मैं आपके साथ, मेरा बैंक आपके साथ, पूरा परिवार जो बैंक का है आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। कोई भी आपको व्यवसाय करना हो, किसी को भी करना हो, तो बैंक के छोटे मोटे जो आपके सिविल हुआ, पैन, आईडी कार्ड जो भी रहा, जो मानक है उसको पूरा करिए, बैंक कभी कोई मना नहीं करेगा। इन्हीं सेवाओं की बदौलत आपको बता दूं कि हमारा यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6 लाख करोड़ का व्यवसाय पार कर चुका है। ये हमारा नहीं, आप लोग का है। 6 लाख करोड़ जो हमारे बैंक का व्यवसाय है वो आप सभी का है। हम लोग तो सिर्फ सैलरी लेके काम करते हैं। आज यहाँ हुआ ट्रांसफ़र, कल वहाँ, परसों वहाँ, हम लोग चलते रहते हैं। पैसा आपका है, मेहनत आपका है, व्यवसाय आपका है। और बीच में 2-3 साल के लिए बैंकों पर बैन लगाया था, क्योंकि बैंक के बड़े बड़े लोन जो एनपीए हो गए थे, खराब हो गए थे। बहुत बड़े बड़े घरानों के, आप लोग के छोटे मोटे से नहीं, जो बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके लोन खराब हुए थे, जिसके वजह से रिजर्व बैंक ने थोड़ी बैंकों पर पाबंदी लगाई थी कि आप ज़्यादा खर्च न करें। लेकिन उस मानक को भी पूरा करते हुए हमारा बैंक पीसीए से बाहर आया और कर्ज बांटने में निरंतर आगे बढ़ता गया। आज की तारीख में मेरा बैंक लगातार प्रॉफिट अर्ज कर रहा है। इस क्वार्टर का प्रॉफिट 600 करोड़ प्लस है मेरा, एक क्वार्टर का, तिमाही का। तो ये दर्शाता है कि हमारा ग्राहक का जो बेस है, ग्राहक का जो समुदाय है, कितना बड़ा है। आज की तारीख में 5.60 5 करोड़ 60 लाख हमारे पास ग्राहक हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं और एक्टिव कस्टमर हैं, जो लेन देन कर रहे हैं 5 करोड़ 60 लाख। अदरवाइज ज़्यादा हैं, जो साल में 1 बार 2 बार आते हैं, वो अलग हैं। ये 5 करोड़ 60 लाख जो ऐसे कस्टमर हैं जो हमेशा बैंक आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है ये। और मैं बता दूं कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरे पैन इंडिया में जहां कोई बैंक नहीं मिलेगा वहां हमारा बैंक मिल जाएगा। ये करीब करीब 4600 ब्रांचें हमारी है, 5000 से ऊपर का एटीएम लगा है, करीब 1200 से 12000 हमारे बीसी पॉइंट हैं, 12000। फिर पॉस मशीन लगे हुए हैं मेरे बैंकों के सब जगह। 18000 हमारे टच पॉइंट शाखाओं के अलावा हैं। 5000 शाखा है, 18000 टच पॉइंट है। तो ये पूरे पैन इंडिया पर ये आपको घर घर तक पहुंचने के लिए, बैंकिंग को पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। अभी हमारा कल की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन हुआ है, ये शाखा प्रबंधक आप लोग को बता देंगे। अब व्यवसाय लोन के लिए हम लोग 8.5 पर आ गए, जो कि 9% से ऊपर हुआ करता था। कल रात का न्यूज़ है। तो गवर्नमेंट भी व्यवसायियों को बढ़ाने के लिए ध्यान दे रही है। अब आपका काम इतना है कि आप आगे बढ़ें। मेरा काम ये है कि मैं आपको आगे बढ़ने में जितना मदद कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये प्रतिबद्ध है, अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित है कि जितनी ऊंचाई तक बैंक जाएंगे, हमारे ग्राहक भी उतनी ऊंचाई तक जाएंगे। ग्राहक जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा बैंक भी निश्चित उसी ऊंचाई को छुएगा, क्योंकि दोनों का संबंध बराबर का है। ग्राहक नहीं होंगे बैंक नहीं होगा, बैंक नहीं होंगे ग्राहक नहीं होगा। तो ये हमारे आपके बीच जो संबंध है बैंकों में, आज की समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के जो कस्टमर बेस है, उसका परसेंटेज
सभी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा है। ये दिखाता है कि हम कितने सर्विस आपको देते हैं। बचत खाते वाले लोग तभी बैंक में टिकते हैं जब उनको व्यवसायिक उनको सर्विस मिलता। बैंक में जाते हैं तो उनको कहीं भी सर्विस मिलता। तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट का करीब 50% हमारा सेविंग का डिपॉजिट है। तो ये सर्विस को दिखाता है हमारा सर्विस कितना अच्छा है। और हम जहाँ सर्विस थोड़ी कम है या उस लेवल पे नहीं है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि उसको उस मानक तक पहुँचाएं और हम हर व्यवसाय हर ग्राहकों को वो सर्विस दें जो उनकी इच्छा है, जो उनकी ज़रूरत है। बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको आए हुए बैंकों के जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, नहीं पता होते। तो मैं आप लोग से अपील करूंगा कि आप थोड़ा सा अपडेट रखें, क्योंकि आज के समय में बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत चेंजेज आ रहे हैं। रोज़ नए नए स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, रोज़ नए नए, थोड़ा कुछ नहीं है, आपको नेट पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको शाखा में सब कुछ मिल जाएगा। अभी कल ही हमारे बैंक ने लॉन्च किया है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए लोन। पहले नहीं था हमारे यहाँ, चार्टेड अकाउंटेंट जो है उनके लिए लोन प्रोफेशनल्स के लिए किया। तो रोज़ मेरा मानना है कि रोज़ कुछ न कुछ एडिशन हो रहा है उसमें। तो आप थोड़ा सा जागरूक रखेंगे अपने आप को, थोड़ा सा सोशल मीडिया के टच में रहेंगे, तो बैंकिंग इंडस्ट्री, ये नहीं कहता मैं कि सेंट्रल बैंक के लिए हो, जो कहीं किसी बैंक में जुड़े हों उनको ये फ़ायदा मिलेगा। ये आज का जो ग्राहक मेला कर्ज के जो आयोजन किया गया है, सेंट्रल बैंक और उमेद, और इस सभा में उपस्थित हमारे श्री अनिल नागने सर, गट विकास अधिकारी पंचायत पंकज कवाड़ साहब, एवं हमारे सभी इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, ये बहुत ही नेक कार्य है कि हमारे घर की माताएं बहनें जो आगे बढ़ना चाहती है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ही नेक कार्य है। मैं तो इसको, आप तो यहाँ पर बहुत 200-300 लोग हैं, मैं एमपी में था, सागर में रीजनल हेड था। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ 5000 महिलाएं आई थी, 5000 पूरे जिले की, और सब एक कलर में लाल कपड़ा पहन के आई थी। तो आप लोग का कलर होता है एसएचजी वालों, समूह वालों का। और हमने सबको अच्छा पूरा बड़ा पंडाल बनवाया था, पहले से आयोजित था कि 5000 लोग आएंगे। और क्या नहीं बनाती है उन लोग, वो मेडिसिन बनाती, घर में क्या वो खाने पीने का सामान, कपड़े सिलाई का, मतलब हर व्यवसाय में आगे हैं। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती। और कभी ये मत समझिएगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ये अपने दिल से आप निकाल दीजिए कि मैं ग्राम पंचायत से हूँ, किसी गांव से हूँ। नहीं, आप उन शहर के महिलाओं से अच्छी हैं जो खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, और मैं खड़ा करूंगा आपको, मेरा दावा है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरा बैंक आपको जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहती हो, आपको मैं ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। सिर्फ आपको मेहनत से, ईमानदारी से काम करना होगा। बाकी आपके समूह में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो आप प्रोडक्शन करती हैं उसका सेलिंग का भी जिम्मेदारी लेते हैं लोग। और मार्केट में व्यवसाय करने के लिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। और ये आपका गांव तो पहले से ही बहुत विकसित है, बहुत डेवलप्ड विलेज है ये, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखा बहुत रूरल, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ की औरतें व्यवसाय कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप उनसे बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छे जगह से रहने वाली आप लोग हैं। आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ आप लोग को अपना हौसला बढ़ाना है और आपस में यूनिटी रखना है, एकता रखना है। क्योंकि ग्रुप बिना यूनिटी के नहीं चलेगा। आप लोग का 10 लोग का ग्रुप है, हो सकता है किसी एक का मतभेद हो जाए उसमें,
थोड़ा आगे पीछे, लेकिन जो उसमें सीनियर लोग हैं उनको चाहिए कि आपस में मिलके बात को सुलह करना। ग्रुप में दिक्कत आती है, मैं देखा, मैं भी कई बार इस सुलह को करने के लिए मैं भी गया था। तो ये ग्रुप का यूनिटी बना के रखिए, एक मत होकर काम करिए, और व्यवसाय जो भी करिए उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसका प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगेगा, कितना लागत होगा, एक सिंपल प्रोजेक्शन कर लीजिए। आप लोग एक आकलन कर लीजिए कि व्यवसाय करने जा रही हूँ हम लोग, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, वो प्रोडक्शन होने के बाद सामान का बिक्री कहाँ होगा, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए। आजकल सामान से ज़्यादा लोग पैकिंग देखते हैं। सामान कोई बहुत बढ़िया पैकिंग, बहुत बढ़िया मटेरियल बनाए हो आप, और सीधे पेपर में लपेट के दे दिए तो कोई नहीं खरीदेगा। उसको अच्छा पैकिंग में करके देंगी तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे और जल्दी बिकेगा भी। तो थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप लोग को व्यवसाय करने में कोई दिक्कत आती हो, किसी भी चीज़ का व्यवसाय, आप मेरे शाखा प्रबंधक को बताएं, मैं आपको यहीं पर आपको ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, बैंक की तरफ से दिलवाऊंगा। आपको ट्रेनिंग, निःशुल्क ट्रेनिंग होगा, आपको खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। मेरे ट्रेनर आएंगे पढ़ाने वाले, 4 दिन 5 दिन का कोर्स होगा, आपको यहीं सिखा के जाएंगे। जो एक्सपर्ट हम रखे हुए हैं, या आप नगर आके पढ़ना चाहती हो, वहाँ मेरे पास सब व्यवस्था है, पूरा सेटअप बना हुआ है ट्रेनिंग सेंटर का आप लोग के लिए। ये आप चाहे तो वहाँ भी आके कोर्स कर सकती है, लेकिन आपको शाखा प्रबंधक को बताना होगा, मैं वो डेट को वहाँ पर खाली रखूँगा। या आप लोग ज़्यादा संख्या में ट्रेनिंग लेना चाहती हो तो मैं यहीं पर भेज दूँगा सेटअप, लोग आएंगे, यहीं आपको पढ़ाएंगे, यहीं सिखाएंगे। जो भी व्यवसाय करना चाहते हो वो पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक्सपर्ट आएंगे। कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, कुछ लोंचा बनाने का कार्य करती है, कुछ पापड़ का, उस तरह के एक्सपर्ट आते हैं लोग वहाँ से बताने के लिए कि कैसे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ये मैं आप लोग की मदद कर सकता हूँ। इससे आप लोग को व्यवसाय में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक ऐसे ही व्यवसाय करना, एक कुछ सीख के व्यवसाय करना, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग से निवेदन है कि अभी जो आप लोग को ऋण वितरित होगा या होने वाला है, उसको लें और उसका काम करें, उसको समय से जमा करें, क्योंकि आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आपको इससे आगे बढ़ना है। अभी 1 लाख का लोन है, फिर मैं 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, मैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक देने को तैयार हूँ, सिर्फ आपको काम करना होगा। मेरे पास सारे स्कीम्स हैं। आज की तारीख में बैंकर्स के पास कोई ऐसा स्कीम नहीं है जिसमें हम किसी व्यवसायियों को फिट नहीं कर सके। खास करके एमएसएमई के लिए, एमएसएमई सेक्टर में बैंक बहुत आगे है इस समय, बहुत ही आगे, सारे बैंक इस समय कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, अपना व्यवसाय खुद करें, किसी के अधीन नहीं रहें, और अपना व्यवसाय भी करें, साथ में 10 लोग को रोजगार दे भी। एमएसएमई का कंसेप्ट यही है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हों, साथ में 2-4-10 लोग को, जिस कैपेसिटी का आपका इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, तो निश्चित रूप से 10 लोग 20 लोग उसमें एक्स्ट्रा आएंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो 1-2 फायदे होंगे, आप भी अपने पैर पर खड़े होंगे और दूसरे को नौकरी भी मिलेगी आपके यहाँ। तो आप थोड़ा सा इस पर अपना ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि कोई बहुत कठिन नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे जगह से हो, और बैंक मैनेजर आपके यहाँ पर ऋषिकेश बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे मैं इनको आज से नहीं जानता, मैं एमपी में था तो मेरे साथ वहाँ भी थे ये, इसलिए मैं इनकी पोस्टिंग यहाँ की थी। मैं नहीं किया कि आप लोग को अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी वर्किंग वहाँ भी बहुत अच्छे थे। मतलब आपको बता दूं कि वहाँ इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, ये मराठी बोलते थे, वहाँ लोग हिंदी बोलता था, उसके बावजूद भी ये नंबर 1 पर थे वहाँ मेरे टीम में। ये आपके शाखा प्रबंधक की पहचान है। इनका जो वर्किंग स्टाइल है बहुत ही अच्छा है, और वहाँ हिंदी जानने वाले के मुकाबले ये अच्छा काम करके दिखाए,
और एक ही नहीं, वहाँ ये 2-2, 3-3 ब्रांच देखते थे ये अकेले। ये बहुत बड़ी बात है। ये 2 दिन पहले मेरे को बोले सर 22 को आना है। मैं पूछा भी नहीं किस लिए आना है, मैं बोला मैं आऊँगा, क्योंकि मैं रियली बहुत मानता हूँ इनको, छोटे भाई की तरह मानता हूँ। रात को भी ये गए थे अहमदनगर, बोला सर सुबह आना है। मैं बोला तुम बोलो तो साथ में चलता हूँ। मैं एक लगाव होता है, विश्वास होता है अपने स्टाफ के ऊपर कि मेरा स्टाफ बैंक के लिए काम कर रहा। मेरे को दिखता है, चेहरा नहीं दिखता है इनका जो बैंक ब्रांच का फिगर है वो दिखता है, प्रेमगढ़ी ब्रांच का। ये अकेला ब्रांच है जो सबसे पहले सारे टारगेट अचीव किया, इन्होंने सारे टारगेट अचीव किया और इनको सम्मानित भी किया हमने। ब्रांच मैनेजर की मीटिंग बुलाता हूँ, ये इनको सम्मानित किया मैं वहाँ पर। तो ये इनकी पहचान है। तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो बैंक की जो जितनी गतिविधियाँ हैं, जितने स्कीम्स हैं, वो आप तक पहुँचा सके। बहुत ब्रांच में ऐसे भी होते हैं कि आपको बताएंगे नहीं, कि बताएंगे तो करना पड़ेगा काम। है ऐसे, मेरे पास भी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो बताएंगे नहीं कि सरकार का ये स्कीम आया है, अरे बता देंगे तो कल लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई कर दो। ऐसे लोगों की कमी नहीं दुनिया में जो काम से जी चुराते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये आगे बढ़ के काम करने वाले हैं। और अभी लगभग मेरे टीम में 2-4-5 ऐसे थे लोग, लेकिन मैं उनको ठीक किया हूँ। कुछ कड़ाई भी करना पड़ता है कहीं कहीं पर, नो डाउट, तो मैं सबको ठीक किया हूँ। अभी मैं बोला आप काम नहीं कर सकते हो बैंक में तो आप घर जाके बैठो। हमारे बैंक में ऐसे लोग की ज़रूरत नहीं है जो ग्राहकों के लिए काम नहीं करे, क्योंकि मैं खुद करता हूँ काम, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप इनसे पूछ लीजिए कि मैं रीजन का हेड होने के बावजूद ये लोग से 1 घंटा ज़्यादा काम करता हूँ, कम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को फिक्र है। और सबसे बड़ी खुशी बात है कि अप्रैल महीने में मैं भी इनके साथ मैं भी आया, मैं बॉम्बे से आया, ये एमपी से आए, और उस समय से लगातार रीजन मेरा तरक्की कर रहा है। ये पूरे ज़िले का ब्रांच जो है सभी तरक्की कर रहा है। और आज की तारीख में पूरे इंडिया में अहमदनगर जो है डिजिटल में नंबर 1 पर है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारा ज़िला अहमदनगर ज़िला जो है डिजिटल में मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग में पूरे पैन इंडिया में नंबर 1 पर हम हैं। तो ये सुन के हमें भी गर्व होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास सभी गांव की ब्रांचें हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं बोला अपने एसएचजी मेंबर्स को कि आप कभी मत समझिए कि मैं गांव की हूं। जब डिजिटल में मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई में हमारा अहमदनगर पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है, तो हम कैसे पीछे समझेंगे अपने को? मोबाइल वही चलाएगा, बैंकिंग करेगा, नेट बैंकिंग वही करेगा जो समझेगा। तो ये आप लोग का ये देन है कि अहमदनगर डिजिटल में पैन इंडिया में नंबर 1 पर है। सेंट्रल बैंक में हमारे पास 90 रीजन है, 90 में हम नंबर 1 पर हैं और लगातार बने हुए हैं। अभी कल भी का भी मैसेज था नंबर 1 पर। तो ये डेवलपमेंट कब होता है? जब ग्राहक भी बैंक का साथ देती है, बैंक भी ग्राहक का साथ देती है। ये वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के जब तक आमने सामने नहीं होंगे, एक दूसरे का तकलीफ दुख नहीं समझेंगे, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इस ग्राहक मेला सफल होने की कामना करता हूं कि जो भी महिलाएं आज की तारीख में आने वाले समय में बैंक से जो भी कर्ज उठाएं उसका उपयोग करें, समय से अदायगी करें, जो भी बैंक का नॉर्म्स है। कभी किसी को कोई दिक्कत आती है, हो सकता है एक आध को कभी हफ्ता भरने में दिक्कत आ गया हो, वो आप इमीडिएट ब्रांच मैनेजर को बताएं, कोई न कोई रास्ता सॉल्यूशन आपको देंगे, लेकिन तुरंत बताना होगा। 3 महीना निकल जाएगा तो इनके हाथ से भी निकल जाएगा। तुरंत बताएंगे तो हो ना हो कुछ ये रास्ता आपको बताएं कि ऐसा करने से थोड़ा आगे जा सकता है। होता है कभी कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई ऐसा सामान बन गया जो मार्केट में बिक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, या सामान बना हो कहीं बारिश में कहीं खराब हो गया। मैं देखा हूँ ये सब चीज़।
मतलब हर व्यवसाय सफल हो जाता है ये नहीं है, कोई 1-8% मान के चलिए कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप ब्रांच मैनेजर से बताइए आप लोग कि सर ये दिक्कत आ गई, पैसा इस महीने नहीं आ पाया, अगले महीने आएगा, 2 महीने बाद आएगा, ये न कोई सोल्यूशन आप लोग को दे देंगे। तो आप लोग के साथ साथ अन्य व्यापारीगण का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं अपने बैंक के प्रति कि वो हमारे बैंक से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या नहीं जुड़े हैं तो जुड़े। और हमारे बैंक में मैं बोलता हूं कि हमारे कोई भी व्यवसाय के लिए ऐसा नहीं है कि लोन की स्कीम मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं आप लोग, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का। अभी बहुत सारे स्कीम्स एग्रीकल्चर के आए हुए हैं तो आप लोग करें और शाखा प्रबंधक से बताएं, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। अब थोड़ा मैं भी चाहता हूं कि बड़े लोन आप लोग करें तो मैं भी बार बार आऊं यहाँ पर। 2 करोड़ 5 करोड़ के लोन करिए, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा मार्केट का स्टडी करना है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है एरिया में, ये इलाका खुशहाल है, आप लोग कर सकते हैं। दूध के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कीम हमारे पास मिल्क डेयरी के लिए आए हुए हैं, 50 लाख के, 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 4 करोड़ तक की स्कीम है। सब्सिडी है उस पर 25% से लेकर 35% पर। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर का सब्सिडी वापस चला गया अहमदनगर से, जिला उद्योग केंद्र एक डिपार्टमेंट है, सब्सिडी अवेल नहीं कर पाए जनता लोग हमारे। मतलब ये कमी बैंकर्स की भी रही होगी कि उन्होंने, मैं तो ग्राहकों को बताता हूं कि आप कोई भी लोन लो सब्सिडी से लिंक कर दो। PMEGP, CMEGP, तमाम तरह के PMFME के प्रपोजल बनते हैं, आप बनाइए, उसको लिंक कर दीजिए अपने व्यवसाय को, आपको 25 से 35% तक के आपको सब्सिडी मिलेंगे। तो ये आप लोग कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि लोन ले तो सब्सिडी भी मिले, बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, बैंक को फ़ायदा ही होगा। आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 25 लाख की सब्सिडी मिलती है, बैंक का 25 लाख सुरक्षित हो जाता है वहाँ पे, आपको उस पर ब्याज भी कम लगता। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए यहाँ पर, और बैंक से जो भी हेल्प